दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। योजनाबद्ध तरीके से देश में वक्फ के नाम पर ज़मीन जेहाद किया जा रहा है, जिसमें इंडी गठबंधन के लोग, खास तौर से कांग्रेस के, उनका पूरा पर्दाफाश हो गया। किस तरह झूठ बोल करके, एक षड्यंत्र करके हिंदुस्तान के आवाम को शिकमी किराएदार बनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती वक्फ को ज़मीनें दी जा रही हैं। एक बहुत बड़ी साजिश जो देश में खास तौर से की जा रही, ज़मीन हथियाने की। कांग्रेस का पर्दाफाश हुआ, कांग्रेस ने माफ़ी मांगी और गलती जो है उसमें बहुत बड़ी गलती नहीं, जानबूझ के की गई देश के साथ साजिश उजागर हुआ है। वक्फ के नाम पे कर्नाटक में 1500 से ज़्यादा एकड़ किसानों की भूमि को कब्जे की साजिश कांग्रेस कर रही थी। देश की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करना चाहती है। चूँकि सत्ता पे वो यही एक वजह है, ये आ सकते हैं ऐसा करके, माहौल ख़राब करके। देश विकास की ओर चल रहा है, देश डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, सभी लोगों को मकान मिल रहे हैं, हर जाति धर्म को मिल रहा है, परंतु कांग्रेस जानबूझ के ऐसा कर रही है। क्या? ज़मीन जेहाद के नाम पे कैसे साजिश की, देखिए आपको बताता हूँ। कांग्रेस की साजिश का हुआ खुलासा कटघरे में। कांग्रेस सोशल मीडिया अकाउंट्स में विश्लेषक समाचार अपडेट भारतीय विशेषज्ञ ने बाकायदे अपने उसमें ट्वीट किया। चौंकाने वाली बात, कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के लिए भूमि रिकॉर्ड में रातों रात बदलाव हुआ। ये सच है, रातों रात बंद कमरे में जमीर अहमद नाम का वक्फ मंत्री, उसने, और किसके इशारे पे, मैं आपको भी फोटो भी दिखाऊंगा, तमाम तस्वीरें। जमीर अहमद किसका पसंदीदा है? राहुल गांधी का। राहुल गांधी उससे हाथ पकड़ के बड़े उससे बात करते हैं। और वहाँ की सरकार, सिद्धरमैया और DK शिव कुमार, इन सब लोगों ने राहुल गांधी, इंडी गठबंधन और कांग्रेस के आला कमान के आदेश पर यह किया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड की भूमि रिकॉर्ड में रातों रात बदलाव किया। हिंदू किसानों की सुनवाई या नोटिस के बिना चुपचाप वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज कर दिया। आप देखिए, एक नहीं 4 दर्जन ज़मीनों पे रातों रात बंद कमरे में वक्फ के नाम लिख दिया। कितनी? 1500 एकड़ ज़मीन। 1500 एकड़ ज़मीन। आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड देश के साथ कर्नाटक में। क्यों? चूँकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो दिखाना चाहती थी मैंने ये काम किया अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए। और देखिए, वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज कर दिया गया। RTC में रातों रात बदलाव किया गया। RTC में रातों रात, आप देखिए, सब मेज पे बैठ के हुआ। ये सब चीज़ें संभव नहीं है। आज़ादी से पहले 1901 से पहले वहाँ किसान रह रहे हैं, उनकी ज़मीन हथिया ली गई और रातों रात वक्फ के नाम कर दिया। RTC में बदलाव हुआ, रातों रात किया गया। आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ, RTC में जो होता है उसमें ख़ास तौर से अधिकारी वगैरह होते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं। RTC में अधिकारियों का रिकॉर्ड, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड, इसमें भी संशोधन कर दिया। देखिए, कांग्रेस की झूठ बतला दें। कांग्रेस कह रही है कि धोखे से, गलती से हो गया और ये गलत ढंग से त्रुटि हो गया, इसमें तहसीलदार को सस्पेंड करें। किस बेस पे आप तहसीलदार को सस्पेंड करेंगे? क्यों कमिश्नर से जांच करा रहे हैं? ये मंत्री का आदेश था, सरकार का आदेश था। बंद कमरे में बाकायदे मीटिंग हुई। मंत्री जमीर ने क्या किया कि वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज कराया। चलिए ठीक है, एक मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक है, RTC अधिकारियों का रिकॉर्ड ठीक किया गया, उस पर नाम दिया गया वक्फ का। किराएदारी पे वक्फ का नाम दिया गया, इन लोगों का नाम। और फसलों का रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई। इतनी बड़ी हेरा फेरी, बोफोर्स के बाद ये दूसरी हेरा फेरी है। आप नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के समय घोटालों का होता, तमाम तरह के घोटाले थे। कहीं 4G, कहीं कोई घोटाला, कहीं वक्फ बोर्ड का घोटाला।
ये इतना बड़ा घोटाला, फसलों का रिकॉर्ड में नाम लिखा गया वक्फ बोर्ड का, किराएदारी पे अधिकारियों को उसमें, आरटीसी रजिस्टर में, आरटीसी रिकॉर्ड में, इसके अलावा ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का लिखा गया। इस प्रक्रिया में किसानों को कोई भी सूचना नहीं दी गई। जब ये काम बंद कमरे में ज़मीन ने किया है, मंत्रियों ने किया है राहुल गांधी के कहने, उसके पहले किसानों को सूचना दी जाती, नहीं दी गई। जब सब नाम दर्ज कर लिया गया तब सूचना क्या दी जा रही है, तब सूचना दी जा रही है, किसानों को नोटिस दी जा रही, क्या दी जा रही कि रिकॉर्ड की 3 हफ्ते में 44 संपत्तियों को वक्फ के नाम किया और कहा गया किसानों से तुरंत खाली कर दें, नोटिस दी गई। और सरकार क्या कह रही है कि नहीं, त्रुटि हो गई। अगर त्रुटि हो गई तो आपने नोटिस क्यों भेजी? आपके मंत्री ने क्यों कहा, आपने सरकार ने क्यों कहा वक्फ बोर्ड का, आपने ये क्यों वक्फ बोर्ड में एंट्री की? ठीक है, आपने वक्फ बोर्ड में एंट्री की, किसानों की किराएदारी आपने क्यों दिखाई, आरटीसी के रिकॉर्ड में क्यों हेरा फेरी की? मतलब कुल मिला के कांग्रेस का ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है, इसलिए मैं पाप कह रहा हूँ। इसमें लगातार कि अब कह रहे त्रुटि हो गई गजट में। गजट तब पेश किया जाता, पब्लिश किया जाता जब किसी चीज़ को बिल्कुल वेरीफाई कर लिया था और वो एक लागू किया जाता। तो गजट में अब कह रहे हैं कि तहसीलदार पे हम इस पे कार्रवाई करेंगे। कितना बड़ा फ्रॉड, आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए इंडी का 29 नोटिस इशू, 29 नोटिस इशू, नंबर ऑफ फार्मर्स 29। अब क्या है, म्यूटेशन डन इन कॉल 9 0 और साथ में म्यूटेटर डन टू कॉल 41। अब आप समझ लीजिए 19 किसान, 19 नोटिस, टिलकटोल में 22 किसान, 22 नोटिस इशू, 161 किसान। ये सब क्या किया गया? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ देश के साथ, और ऊपर से क्या कहना है, वो धोखे से छप गया। आप देखिए ये फोटो, देखिए ये जमीर साहब हैं, देख लीजिए कितने सब टोपी पहना रहे हैं। ये पूरे देश को टोपी पहनाना चाह रहे थे, पूरे देश को टोपी पहनाना था। आप देखिए, ये देखिए, देखिए किस तरह से स्वागत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, वक्फ के नाम पे जमीन दे रहे हैं। देख रहे हैं कितना स्वागत हो रहा है। और ये देखिए इनके साथ इनके आका कौन, सिद्धरमैया जी, और इनके आका के आका कौन, इन सब के जो हैं वो राहुल गांधी हैं। वो भी मैं आपको दिखला रहा हूँ इनके साथ। वक्फ के नाम पर कर्नाटक में 1500 एकड़ किसानों की भूमि कब्जे पे कांग्रेस की साजिश का हुआ खुलासा। कटघरे में अब कांग्रेस है। अब देखिए क्या पोजीशन है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने माना कि उसने विजयपुरा में किसानों की 1200 एकड़ जमीन को गलती से वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। कहना नहीं चाहिए, जैसे कहा जाता थूक करके चाटना। कितना बड़ा ये अपराध है देश के साथ कि आपने किसानों को नोटिस दे दी खाली करो, इसके पहले बंद कमरे में वक्फ के नाम पे जगह कर दी 1500 एकड़। अब क्या करना है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, आप कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सूचीबद्ध कर दिया। इसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हो गए तब सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल 11 एकड़ जमीन ही वक्फ बोर्ड की है। इसका मतलब तुम लोगों ने यही फ्रॉड किया है कांग्रेस ने। 11 एकड़ जमीन अब बता रहे हैं 1500 एकड़ ले ली, कितने गुना आप समझ ले। ऐसे ही इन लोगों ने 420 की है देश के साथ। इस पे आवाम सब समझ रही है और सही वक्त पे इसका जवाब आवाम देगी। आप 11 एकड़ ज़मीन को 1500 एकड़ ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन, ये पूरे देश में सियासत की जा रही है और कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस ने इस गलती को गजट अधिसूचना की गलती बताया। बीजेपी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक कदम बताया। अब ये क्या कहना है गजट में, ठीक है गजट में भाई धोखे से छप गया, बड़ा गलत हुआ, गलत हो गया, त्रुटि है, चलिए माफ़ की जा रही। इसके पहले आपने मीटिंग क्यों की? सारी ज़मीन आपने 1500 एकड़ वक्फ बोर्ड में क्यों की? अधिकारियों के रजिस्टर में क्यों ये आपने किया? साथ में किसानों को आपने कैसे किराएदार दिखला दिया? और फिर इसके बाद आपने और जो पंसाला वगैरह इसमें कैसे आपने चेंजिंग की? पूरी साजिश देश के साथ
देश को बेचने की है। ये लोग देश को नीलाम कर देंगे, देश को गिरवी कर देंगे। इसकी आवाज़ किसने उठाई? इसीलिए वक्फ के कानून आ रहा है। ये हिम्मत सिर्फ अमित शाह मोदी में थी, सिर्फ उस कानून को रोकने चाह रहे हैं। तब ये चाह रहे हैं पूरे देश में सब जगह वक्फ के नाम कर दो। और सूर्या ने उठाई, तेजस्वी सूर्या ने। और देखिए, ये देखिए राहुल गांधी कितने उससे हाथ पकड़े हुए, किससे, देखिए कितने उससे हाथ पकड़े हुए। देख रहे हैं आप कितने इनके खास हैं जमीर साहब। और जमीर साहब को इन्होंने क्या बता दिया? जमीन के आदमी हो गए, जमीन जे हाथ चल रहा। हालांकि राहुल जी यहाँ भी हाथ पकड़े हुए हैं। ये एक उनका खैर जो भी है एक अच्छा वो है, वो अपनी पदयात्रा कर रहे थे, उन्होंने हाथ मिलाया, उसका ये सब ठीक है। पार्लियामेंट में भी शिंदे जी की बेटी आई तो उन्होंने हाथ मिलाए, ये सब एक संस्कार है, ये अच्छी बात है। मगर ये देखिए क्या ये जमीन के कब्जा करा रहे हैं, ये देखिए जमीन के कब्जे करा रहे हैं। अधिग्रहण से सरकार का जल्दबाजी में यू टर्न, किसानों के विरोध और कांग्रेस की आशंका के बाद आया है कि भाजपा आगामी उपचुनाव। अब देखिए यू टर्न क्यों लिया? इसका मतलब बहुत बड़ा अपराध किया है। गलती नहीं है, ये त्रुटि नहीं, अपराध है। इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसकी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में मंत्री की नौकरी जानी चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये किसी भी राजनीतिक झंडे के तहत काम हुआ तो उसको भी सीज कर देना चाहिए। ऐसी पार्टी, ऐसे झंडे को भी जब्त कर देना चाहिए। देश की जमीन के साथ इस तरह का खिलवाड़ और इतने निम्न स्तर का। अधिग्रहण सरकार की जल्दबाजी में यू टर्न, किसानों को विरोध और कांग्रेस के आशंका के बाद आया है कि भाजपा आगामी उपचुनाव में भूमि जिहाद का हुआ खड़ा कर सकती है। आपको बतला रहे हैं देश के साथ यही किया बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को ला करके, यही किया देश की आज़ादी के बाद कश्मीर में जानबूझ के। सिखों को नहीं बसाया कश्मीर में, सिखों को नहीं बसाया, जबकि सिख बसना चाहते थे, जानबूझ के कश्मीर से। अब ये समस्या करके पूरे देश को ये लोग, चूंकि देश विकास में चल रहा है, इनका काम है कूड़ा डालना, कूड़ा कर देना। और देखिए परेशानी को भांपते हुए कांग्रेस समझ गई कि अब नौबत आ गई है कि हमारे बिल्कुल सर फुटव्वल हो जाएगा। जबरदस्ती किसानों की ज़मीन जो 1901 से पहले थी वो हम वक्फ के नाम पे गलती कर गए हैं, और ऐसी वैसी नहीं, ये नहीं चल पाएगा देश में। परेशानी को भांपते हुए बुनियादी ढांचा विकास मंत्री और विजयपुरा जिले के प्रभारी एमबी पत ने रविवार को स्वीकार किया कि केवल 11 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस गलती को गजट अधिसूचना में त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मंत्री एच के पाटिल ने कहा, कांग्रेस सरकार का किसानों की जमीन छीनने का कोई इरादा नहीं, कोई इरादा नहीं। इसके पहले तुम नोटिस दे रहे हो, वक्फ बोर्ड के नाम पकड़, ये क्या है, क्या स्टेटस है, ये क्या ये थूक के चाटना नहीं है? कितनी गलत बात है। आप जमीनों का 1500 एकड़ जमीन पूरे देश को क्या अपना समझ लिया है या अपनी जमीनें समझ ली? पूरे देश में इस तरह से करते रहें, इसमें सजा होनी चाहिए। और आपको बताना मुकदमा होना चाहिए, पार्टी के सुप्रीमो को भी बुलाना चाहिए, राहुल से भी पूछताछ होनी चाहिए, सिद्धरमैया को भी लाना चाहिए। ये लोग वास्तव में इस समय अगर देखा जाए अपराध के कटघरे में। और देखिए ये पूरा इंडी गठबंधन का है, ये अखिलेश जी हैं, ये राहुल बाबू हैं और ये ओवैसी साहब, सब योजना बस सब इस मामले में एक है, वक्फ के नाम पे देश की डेमोग्राफी बिगाड़ दो। सदन और वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग पर एच के पाटिल ने कहा, जमीर को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? अगर तहसीलदार ने नोटिस दिया है तो डिप्टी कमिश्नर इसकी जांच के। नहीं, तहसीलदार क्यों? तुमने बंद कमरे में मीटिंग की, तुम फेवर में बोले वक्फ बोर्ड के, तुम तहसीलदार को निपटाना चाह रहे हो, गलत है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये देश में आपको बताना है, देश को बेचने की साजिश हो रही है। आप देखिए विजयपुरा के होनवारा गांव में किसानों ने आरोप लगाया था कि उन्हें 4 अक्टूबर को तहसीलदार से एक नोटिस मिला था जिसमें संकेत दिया गया था कि 1500 एकड़ पुश्तैनी जमीन को वक्फ बोर्ड को फिर सौंपने के लिए चिन्हित किया जा रहा। पाटिल ने कहा, डिप्टी कमिश्नर इस त्रुटि से परिस्थिति की जांच
करेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई व्यक्ति दोषी था, साथ ही स्वामित्व बहाल करने के लिए आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। मोबाइल पे तमाम उस पे हम लोग पूरे दुनिया को मात करने जा रहे हैं। हमारे बने हुए जहाज़, सैन्य जहाज़ पूरे दुनिया में बिकने जा रहे हैं। हमको वीटो पावर मिलने जा रहा है। इन सब को रोकने के लिए सिर्फ मोदी को रोक दे, क्योंकि मोदी की वजह से ये सब हो रहा है। सिर्फ ये क्या करना है, अभी इन लोगों ने यही किया था, दिल्ली में वक्फ बोर्ड के नाम पे काफ़ी संपत्तियाँ मुश्किल पड़ गई थी सरकार को हासिल। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दावे के साथ, वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनी है उसमें खास तौर से जगदम्बिका पाल को हड़काया जा रहा, उनके गवाहों को हड़काया जा रहा, दबाव में लिया जा रहा, धमकी दी जा रही, इनके कागज फाड़े जा रहे हैं। ये कटु सच है। सूर्या ने भी आरोप लगाया था, सूर्या ने भी कहा था तमाम लोग। इस देश में आवाम को इस बात में जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह का भद्दा मजाक देश की रक्षा, प्रभुसत्ता और सुरक्षा के साथ ये भद्दा मजाक इंडी गठबंधन कर रहे हैं। इनको जनता सबक सिखाएगी। और महाराष्ट्र चुनाव पे सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, मगर जनता सबक सिखाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।